अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। महरम की मुनासबत ये वादी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज आज़ादारों तरफ जलस बरामद सपदन तक जिला बडगाम किस सैबदन इलाकस मज इमरान रजा अंसारी सिंदिस क़यादतस मज आज़ादारी हुंद अख जुलूस बरामद सपदमुत यथ मज आज़ादारन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। यह जुलूस ये ऋषिपुरा इमाम बाड़स मज अंद वाते तत आज़ादार अत जलसस मज मरसी तो नवाखानी करान नजर गछान। श्रीनगर मज आज प्रधानमंत्री आवास योजना हवाले तकरीब साज कर आव यथ मज LG मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, महकमे देही तरक्की हिंदो जिम्मेदारों, अवामी नुमाइंदों तो मुस्तक लूको शिरकत कर। अत मौके पे LG मनोज सिन्हान अल पल 150 करोड़ रुपये किस्त रंग गरीब तो मुस्तक लूकन मज वागुजार कर तत तमो वोनमुत जम्मू कशीर बापत मंजूरी दिन आमतिस कोटास मुकम्मल करनस हवाले कोशिश जारी तो 18 मार्च 2024 ताम यह कोटा मुकम्मल करने युजन गरीब तो मुस्तक लूकन राहत वाजे। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में विकास तभी हुआ है जब विकास वहीं हुआ है जहाँ शांति रही है। आप सबका बड़ा योगदान रहा है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का, अधिकारियों का, लेकिन यहाँ की आवाम का, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज समग्र आवास कन्वर्जेंस के इस कार्यक्रम में ये बात मैं कह सकता हूँ, पिछले कुछ वर्षों में तेज गति से पारदर्शिता, निष्ठा और ईमानदारी से ग्रामीण जनजीवन में बदलाव करने की हर कोशिश की गई है और उस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जम्मू कश्मीर को 3,42,000 घर स्वीकृत हुए और अभी बताया गया कि इसमें से 3,39,000 घर अप्रूव कर दिए गए हैं, मैंने स्वीकृति प्रदान कर दी गई। 1,74,000 घर पूर्ण कर दिए गए और जो शेष हैं अभी बताया गया कि उन्हें भी पूरा कर लिया जाएगा। अभी इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने, मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री का, जिन्होंने 1,99,950 करोड़ की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए की। उसमें भी जो आंकड़े मुझे बताए गए कि 1,40,745 घरों की स्वीकृति और लाभार्थियों को 70,000 की पहली किस्त भी दी जाती है। इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है सोशियो इकोनॉमिक सेंसस जो 2011 का है तथा आवास प्लस की जो परमानेंट वेट लिस्ट, ये दोनों सूचियों में जो लोग थे उन्हें सेचुरेट करने की कोशिश की गई। इसका एक भी गरीब आदमी, एक भी ऐसा व्यक्ति जिसके घर पर छत नहीं है सर पर, वो छूट न जाए। एक और चुनौती थी, हजारों ऐसे गरीब हैं जिनका नाम तो था सूची में लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी और जब ये फैसला किया गया कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। और आज मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ, मीडिया के लोग भी हैं, आप सब अपने अपने जिले के चुने हुए प्रतिनिधि, एक नाम कोई बता दें कि जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी व्यक्ति को जमीन दी गई है, आवास दी गया है। ये इस तरह के अनर्गल आरोप लगा करके लोगों की भावनाओं को भड़का करके जो खेल यहाँ होता रहा है, उसी के कारण ये जम्मू कश्मीर की दुर्दशा हुई। राजनीति जिसको करनी है वो राजनीति करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गरीब आदमी के काम में भी इस तरह की भावनाएं भड़काने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, यकीन मानिए
उनका गरीबों से वास्ता नहीं है। समय आया का चुनाव है, अगर ये राजनीतिक बात करिए, मुझे लगता है कि हर बात में राजनीति करना ये शोभा नहीं देता है। अब सबको मालूम है कि 2711 ऐसे लोग थे जिन्हें 5 मरले जमीन दी गई, और वो जानबूझ करके 5 मरले जमीन दी। कुछ लोगों ने कहा सर ये ज्यादा है। हमने कहा कि अगर उसका घर बन रहा है, उसकी इच्छा है कि गाय भैंस रखे, कुछ काम करे, तो उतनी जमीन सरकार को उसको मिलनी चाहिए। केवल उन्हीं लोगों का सरकारी जमीनों पर हक नहीं है जो मंत्री रहे हैं या जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया। जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी का, आम आदमी का भी हक है सरकारी संसाधन और सरकारी जमीनों पर, और अभी प्रशासन ऐसे ही लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम करे। वो एक छोटी दुकान भी खोल सकता है घर के साथ, आगे बड़ा घर भी बना सकता है। अगर उसको सपना देखने की इच्छा है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उसको अवसर मिलना चाहिए, और उज्जवल भविष्य गरीब आदमी का हो, मुझे लगता है कि बड़ा आवश्यक है। जल जंगल जमीन पर जिनका हक था तो उन्हें भी वो हक मिल गया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, कम्युनिटी राइट एक्ट जो हमारे ट्राइब भाई है उनको मिलने लगा है, उसमें भी करीब 8000 लोग हैं जो आवास के तो पात्र हैं, सूची में उनका नाम है, और ज्यादातर 8000 में बकरवाल भाई जिनके पास जमीन नहीं है। और मैं आपके बीच आज कह रहा हूं कि उन्हें भी 5 मरले जमीन निश्चित रूप से दी जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सदर तो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर हिंदिस सियासी मसलस हवाले कत करान वोनमुत योताम न भारत पाक अमे हवाले बामानी कदबात शुरू कर तोताम खत्तस मज अमन काछन नामुमकिन। मैं खामोश ये बात करूंगा, बोलिए क्या पूछे। दोनों मुल्कों के में दिल साफ होना चाहिए। दिखावट बहुत होगी, दिखावट बहुत होगी, मगर जब तक कश्मीर के मामले में दोनों मुल्क ईमानदारी से नहीं बात करेंगे तब तक ये सब तमाशा है। इस तमाशे को करते जाएंगे, हर साल होता जाएगा तमाशा, मगर यह मामला वहीं रहेगा। आज भी आप देखते हैं टेररिज्म शुरू है, गोलियां मारी जा रही हैं, फौजी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है या नहीं है? तो अगर सचमुच अमन आ गया है तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी इसका फैसला नहीं हुआ है। अब उसको कौन समझाएगा कि भैया किसी न किसी तरीके से बातचीत से हो सकता है। लड़ाई से आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हुआ, अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, यूरोप बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहा है, और मरे कौन जा रहे हैं? यूक्रेन के लोग, उनका पूरा सब कुछ मुल्क ख़त्म हो रहा है। क्या मिलेगा? क्या सरहद बदलेगी? इसलिए इनको भी ये अपने दिमाग में दोनों मुल्कों को रखना चाहिए कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बातचीत से मसला हल। जैसे चीन से बात कर रहे हैं, 18 दफ़ा बात हुई है, हर हाथ पे बात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात हुई है, मगर मामला वहीं पर है। कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों को दिल साफ करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ बॉर्डर खोलिए कि हम लोग भी वो जो हिस्सा उनके पास है हम उसको देख सकें, तब हम मानेंगे सचमुच। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज अरगाम बडगमिस मज कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी सीनियर लीडर सैफुद्दीन भट्ट तो दोमियो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत ज तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान कम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुरू से ही यही मौक़िफ़ था कि हम चाहे कोर्ट से, चाहे हम असम्बली से थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनली किसी भी तरीके से हम कश्मीरियों के हुकूक को ज़ाया नहीं होने देंगे, इनके लिए लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है और आज उनको जवाब मिल गया होगा। जो कहते थे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी ये पीडीपी, ये अलायंस जो है गुपकार अलायंस, ये लोगों को गुमराह कर रही है। कोई दफ़ा 370 वापस नहीं देगा, कोई स्टेट वापस नहीं देगा, ये आप लोगों को धोखा दे रहे हैं।
आज वही लोग कह रहे हैं, वही जमातें कह रहे हैं, वही लीडर कह रहे हैं जो बीजेपी के अलाई थे और बीजेपी, वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको अब वो कह रहे हैं इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। एक लीडर ने ये भी कहा कि ये जो दफ़ा 370 कश्मीरियों का हक है, चीफ जस्टिस जो इस वक्त सुन रहा है, सुनवाई हो रही है, हम अल्लाह का शुक्रगुजार हैं। फिर चीफ जस्टिस के एक वर्कर्स की मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब की, मैं आए दिन करता हूं और लोगों के पास वर्करों को जाने के लिए डायरेक्शन देता हूं। जो भी पंचायत पंच और सरपंच इलेक्शन आने वाले हैं उसके मुतालिक हमने कुछ एक गाँवों से 2-2, 4-4 वर्कर बुलाए थे। ये कोई जलसा नहीं था, इसको अब जलसे की सूरत हो गई। ये इनका मोहब्बत ही है मेरे इलाके के लोगों का, वर्करों का, कि जिसको नहीं बुलाया था वो भी आया। हमने गांव में 2-2 को बुलाया था, बहुत सारे आ गए। सिर्फ हम खड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, हमें हिंदुस्तान के आईन पर भरोसा है और हम ये पंचायत इलेक्शन, म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन, 5 सरपंच इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन, असम्बली इलेक्शन, हर किसी मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये जम्मू कश्मीर हज तमीर तरक्की तो दूर दराज इलाकन मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले बड़ दाव कर तत मलांग दीसा डोडू के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुत यदवे इलाकस मज हेल्थ सेंटर कायम कर आमुत, ताहम अत रज बापत अमल तैनात कर आमुत यम किन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। ये जन अत रात वबखोर जन अल पल 15 किलोमीटर हस्पताल वातन बापत डांज मज अन्न आमज। लूको तरफ वन आमुत योदवे इलाकस मज सड़कें हज शेरपर करनस हवाले कई फिर इंतजामिया मंग कर आई, ताहम आज ताम अमे हवाले कदम तुलना आमुत यम किन रात लूकन अल पल 15 किलोमीटर पैदल कड़न पत हस्पताल वातन बापत ये जन यीच कोशिश करनी पे। मेरा नाम तिलकराज ठाकुर है, मैं मलान देसा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करते हैं। सर, ये कल रात का वाकया है जब एक लेडी जो है क्रिटिकल कंडीशन में थी, तो उसके हस्बैंड ने इन्फॉर्म किया कि ऐसी बात है। अब वहाँ से हमें वो चारपाई पे उठाकर उसको जो है गेई तक पहुँचाना पड़ा। उसका रीज़न ये है सर कि आज के दौर में भी हम लोग जो है, हमारे जितने भी पेशेंट हैं, हम वहाँ उनको आपने आए दिन ये भी देखा है कि चारपाई का इस्तेमाल हो रहा है। उसका रीज़न है कि हमारे पास एक वहाँ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है जिसमें कि हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं। अगर ये सुविधा वहाँ होती तो हमें जो है इतना चारपाई पे लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और वहाँ पर जो है ना डॉक्टर है ना कोई एक वो फार्मा असिस्टेंट है। क्या करेगा सर? वो खाली थोड़ा सा कोई फर्स्ट एड वगैरह हो उसका काम कर सकता है। इस पब्लिक हेल्थ सेंटर है लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ कोई डॉक्टर है ही नहीं। एक ऐसे मकान में उसको रखा गया है जहाँ पर एक वहाँ एक लेडी नर्स है, आते हैं वो दिन को आते हैं तो रात को वो चले जाते हैं। तो वहाँ रास्ते की किस तरह की कंडीशन? रास्ता है ही नहीं सर। हमें सबसे मेन वहाँ 15 किलोमीटर हमें ऊपर से चलना पड़ता है जहाँ के लिए हमें गाड़ी मिलती है। तो सर इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि हम जो है जिस कंडीशन में उस लेडीज़ को लाया, कम से कम वहाँ से लेकर उसका कम से कम उसको ज़्यादा नहीं 4 या 5 पॉइंट उसका वो ब्लड। मेरा नाम सुभाष चंद्र, मैं ग्रामड़ी देसा का रहने वाला हूँ सर। जो कल वाकया पेश आया है ये मलान जरतुन के परली साइड में मलान का गाँव का नाम है। बलवान सिंह की वाइफ है, वो लेडी प्रेग्नेंट थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है सर कि आज भी हमने पालकी का सहारा लिया। अगर रोड होती, अगर वहाँ पे हॉस्पिटल होता, वहाँ में कोई सुविधा होती डिपार्टमेंट की तरफ से या अपने किसी सरकार की तरफ से, तो ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते सर। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है आज भी हमारा देसा जैसे 70 साल पुराना दावा लोग करते हैं कि 70 साल पुराना हमने जगहों पे ठीक किया, मगर हमारे देसा को ठीक नहीं किया। ना अभी बिजली है सर। एक हेल्थ सेंटर मलान के अंदर है जिसमें एक डॉक्टर रखा गया है, वो भी कभी वहाँ पे रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं, हो सकता है वो डिपार्टमेंटली काम से डोडा आते हैं या अपनी लीव उनकी होगी उससे डोडा आते हैं, मगर हमारा हॉस्पिटल बंद होता है। और मलान से जो और हमारे गाँव हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर की डिस्टेंस से हमें हॉस्पिटल नहीं है देसा के अंदर। एक हेल्थ सेंटर बाटा के अंदर है।
जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग फखरुद्दीन हमदन बमजू इलाक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया दोयम अफसर त मौजूद दौरस अत मौके पे ये तिमो इलाकस मज मौजूद वाटर सप्लाई स्कीम हिंस कामि हुंद जायजा हेत तत तिमो वाटर टेस्टिंग लैब हिंद कामि कारज त साम हेचम ये जन तिमो अत मौके पे वोन मरकजी सरकार तरफ मुतारिफ करना आमच कया स्कीम जमीनी सुथरस पे अमलावनस हवाले जिलस मज कदम तुलना आमत युत जन आम लुकन यमन स्कीमन हुंद फायदे वाते। मिशन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर की सदारत में यूनियन लेवल पे और यूटी लेवल पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जे&के यूटी की डायरेक्शंस पे हो रहा है, तो ज़िला अनंतनाग में भी इस मिशन पे तेज़ी से काम हो रहा है। 512 हमारी टोटल स्कीम्स हैं और हमारी 46 कंप्लीट हो गई है, 2 आज फिर से इनाग्रेट हो रही है। पूरी जल जीवन मिशन की टीम बड़ी तेज़ी से, PHE की टीम तेज़ी से काम कर रही है। करीबन हम 1 लाख से ज़ायद हमारे जो फंक्शनल टैप कनेक्शंस है और जो बाकी बचे हैं कुछ 23% है, उसमें भी हम टाइमलाइन से पहले करेंगे। सब टेंडर हो गए हैं, अलॉट भी हो गए हैं। लेकिन जल जीवन मिशन का एक और जो कंपोनेंट है वो है क्लीन वाटर, न सिर्फ अच्छी सप्लाई हो बल्कि वो साफ़ सप्लाई हो। तो उसके लिहाज से हमारे ज़िले में लैब्स है, ये हमारी सेंट्रल लैब है ज़िले की, और यहाँ पे मैं आज मुआयना करने आया था और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। जैसे आप भी देख रहे होंगे कि हमारे जितने भी सोर्सेज है 93 हमारे सोर्सेज है जिनकी रेगुलरली टेस्टिंग होती है, और जो भी टेस्टिंग के बाद अगर हमें लगता है टेक्निकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो करते हैं, अगर हमें लगता है कि पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है वो करते हैं। जल जीवन मिशन में मेरी रिक्वेस्ट है ज़िला अनंतनाग के आवाम से कि जब भी ये काम हो उसमें ताउन दे। कभी कभी अननेसेसरली किसी ज़ाती मफाद की वजह से 2-2, 2.5, 5-5 करोड़ के प्रोजेक्ट्स रुके हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है अनंतनाग के आवाम से कि इसमें सपोर्ट करे PHE का, और ताकि हम विंटर से पहले ही सारी फंक्शन स्कीम्स को आवाम के सुपुर्द कर ले। दूसरी चीज़ जो इसका पार्ट है, जो पानी समितिज़ है, उसमें भी बढ़ चढ़ के हमारे PRIs हिस्सा ले रहे हैं, और मेरी उम्मीद है कि ये जो जल जीवन मिशन है ये सिर्फ मिशन नहीं, एक मुहिम बनेगी। ये आवाम के काम है और आवाम के नाम पे ही है, और हम तेज़ी से लगे हैं। और पानी के जितने भी ये 22-23% रहते हैं जो फंक्शनल सोर्सेज से थोड़े से अभी भी स्कोप है, वो हम कर लेंगे टाइमलाइन से। सर लैंग्वेज में सर जो अभी इनकम्प्लीट PHE के फ्रूट मंडी सोपरस मज आज मीटिंग साज कर आमुत यथ मज मंडी सत वाबस्त तजर तो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे मुख्तलिफ मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत योदवे मंडी पे कया मालबरदार गाड़ी मेव हेत बांग्लादेश सोजन आय, ताहम तम सात मोयूसी सपजम ये साफ मेव सत खराब मेव त बांग्लादेश मंडी मज लबन आव। अत मौके पे मंडी सत वाबस्त तजर वन आव तिम गन माल चेक कर, तत मेव बाग वालन वन आमुत तिम गन खराब माल सोजनस गुरेज करें, युत जन बीरून रियासत बीरून मुल्कन मज वादी हिंस मेव सनच कह जरियर वात। जो आज मीटिंग थी, बांग्लादेश जितने भी यहाँ से लोडर्स हैं उनको आज हमने यहाँ पे बुलाया था। उनको इसलिए बुलाया था कि ताकि जो बांग्लादेश ट्रेड अभी स्टार्ट हुआ था, रिसेंटली कुछ गाड़ियाँ हमारी गई थी, चूँकि इस साल थोड़ी बहुत सिकेब मालों में लगी हुई है, तो वहाँ से शिकायत आई कि वहाँ इन्होंने मिक्स माल डाला है और जितने भी ऑर्डर थे वो फ़िलहाल कैंसिल हुए। तो आज सारी पार्टियों को हमने बुलाया कि आप भी पूरी तरह से चेक करो, और ग्रोरों को भी एक मैसेज देना चाहते हैं आपकी वसादत से, जो भी बांग्लादेश क्वालिटी और थ्रू आउट इंडिया भी जो जितने भी स्टेशनों में माल जाता है उसको प्रॉपरली आप ठीक करके, प्रॉपरली ग्रेडिंग करके मंडियों में भिजवाइए, ताकि ग्रोवर को भी फ़ायदा मिले और जो बायर है बेचने वाला उसको भी फ़ायदा मिले, और बांग्लादेश से मज़ीद हमें आर्डर मिले। क्योंकि बांग्लादेश का एक बहुत ही बड़ा ट्रेड सोपोर मंडी के साथ तकरीबन 200 से 250 करोड़ तक का जो ट्रेड जा रहा है। अगर यही हालत रही, ग्रेडिंग कमज़ोर रही, तो वहाँ से जो आर्डर्स हैं वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, और इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी मंडी पे ही नहीं बल्कि ग्रोरों पे भी पड़ेगा। क्योंकि अभी आने वाले दिनों में अमेरिकन आने वाला है, और हम ग्रोरों को एक बार फिर मैसेज देना चाहते हैं कि जितना हो सके उसमें ग्रेडिंग में सुधार करें और अच्छी ग्रेडिंग में हम अपने माल को पैक करें, ताकि उनको भी अच्छे रेट मिले और आगे कोई। पुलवामा में आज महकमे फूड के जिम्मेदारों तरफ वन आमद यदवे जिले किस सीएल इलाकस में जावेद अहमद भट्ट नावुक अकिस शख्स महकम तरफ दिन आमुत फेयर प्राइज शॉप चलावान, ताहम तम सात तहज लाइसेंस कैंसल करना आमुत, ACB तरफ वन आव यह शख्स
वरी 2002 पे श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी मज रियाज अहमद शेख के नाव मुलाजमत करान। तक हमारी अचीवमेंट हुई है कि हमने एक ऐसे शख्स को आज बेनकाब कर दिया जो हमें धोखा दे रहा था पिछले 2004 से। तो बेवकूफ़ जो डिपार्टमेंट को हमारे डिपार्टमेंट को बना, वो साथ में म्यूनसिपलिटी को बना रहा था, श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी को, जो 2002 से उसको रिक्रूटमेंट उन्होंने किया था। तो 2004 से हमारे साथ जुड़ा था, 2002 उनके साथ ऑलरेडी वो जुड़ा था। तो जब हमें पता चला ये एक ही आदमी है हमारे पास, जो इसका नाम है वो जावेद अहमद भट्ट है, और वहाँ जो नाम है रियाज अहमद शेख के नाम से ये काम कर रहा है। जब हमें पता चला कि आदमी एक ही है, तो हमने तुरंत हमने 2017 में जो इसकी लाइसेंस थी, इसकी बेटी को जो हमने दिया था, वो हमने उसी को सस्पेंड की है, और आज हमने इसकी लाइसेंस जो फर्दर है वो कैंसिल भी कर दी है। और मुझे ये भी पता चला कि म्यूनसिपलिटी वालों ने भी, उन्होंने भी ऑलरेडी उसको सस्पेंड किया वहाँ से, और हमने जो केस है उसको SSP क्राइम ब्रांच को दिया है, उन्होंने कॉन्सिलेंस लिया है और कार हरिगाम त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे अरगोम शेराबाद वती हज शेर पर हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत यम किन अरगोम शेराबाद तहत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकवी लूको तरफ मांग कर आमज वती हज शेर पर हवाले गसन कदम तुलन yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। इसके बारे में हम क्या कहेंगे। आज से तकरीबन 12 साल पहले ये RD वालों ने ये निकाली है पहले, तो फिर बाद में ये RNB वालों ने आते हाथ में लिया है। 11 साल से वो कहते हैं कि इसका प्रोजेक्ट बन गया है, ये हम इस साल में काम लगाएंगे, ये साल ख़त्म हो के दूसरे साल में बोलते हैं इस साल में काम लगाएंगे। आज सब यही हम सुनते हैं, लेकिन जो हमारा पेड़ी फील्ड है, हमारे बागात जो है, इसी रोड से मुनसर है। यह मेन रोड से आगे जाता है, जो त्रालौदर रोड है इसके साथ इसकी लिंक है। अगर ये रोड ये ठीक करेंगे कि इस रोड से भी बाईपास बन जाएगा, लेकिन आज तक इन्होंने इस पर 10 रुपया भी नहीं लगाया। जो यहाँ AWE साहब त्राल का है, उसने बोला कि हमारे पास पैसे बचे हैं AR में, तो हम इसमें मरम्मत करेंगे 2-3 लाख रुपए का। वो भी एक साल हमने सुना है, तो फिर किया नहीं कुछ। अब हम आपकी वसातत से आगे ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे इस गाँव के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। हर स्कीम जो है, जो हमारी ये PHE। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं नाम रफ़ीक अहमद वानी, बस अड़गाम रोजान। जनाब अन सड़क मसले, तो ये टोटल सड़क ये पे बुली तम 1 किलोमीटर ज़्यादा खुद ज़्यादा सड़क, मगर यह टोटल गम खस्ती सड़क, ये कुन वनकस तवज्जो दिवान कहीं वुनिक तम। ये यपर बस्ती गम और बुली नज़दीक तम, योर खास जमीन तह बाग मगर योर ना कहीं ना वुनिक तम योर सजन। योतन पकन पैदल पे कट कर वसन गाँव मज योर तम, योर ना कहीं सजन ये सड़क। बाकी रोड गई, बाकी कनेक्टिविटी गई असल पे मैगडमाइज गो, ये हपर आड़ कह रोड तथ गो मैगडम। तो नाजरीन खबरनामान दियो इजाजत, खुदा सवाल।